राकेश प्रटिया क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। हम मैथ का टॉपिक संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने संख्याओं के समस्त रूप देखे। अब हम इन संख्याओं पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे। हमने प्रिय संख्याओं के बारे में पढ़ा। प्रिय संख्याओं के बारे में एक साधारण सा क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता है कि 1 व 2 के मध्य 3 प्रिय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 प्रिय संख्या ज्ञात कीजिए। साधारण सा क्वेश्चन है। देखना, सबसे पहले आपको विशेष ध्यान रखना है कि किन्हीं दो पूर्णांकों के मध्य अनंत प्रिय संख्याएं होंगी। अनंत प्रिय संख्या होगी। आपको विशेष ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों के मध्य अनंत प्रिय संख्या होंगी। अब हमको क्या निकालना है? 1 और 2 के मध्य कोई भी 3 प्रिय संख्या निकालनी है, जबकि होती क्या कितनी है? अनंत। तो 1 को मैं x ले लेता हूँ, 2 को मैंने ले लिया y। फॉर्मूला लगाना आपको x प्लस वाई बटे 2। ये जो आएगी वो आएगी 1 और 2 के मध्य की संख्या निकालते हैं हम। x था 1, y था 2 बटे 2, उत्तर आया 3 बटे 2। ये क्या है? 1 3 बटे 2 और 2, 1 और 2 के मध्य की संख्या। इसी तरह अब मैं इन दोनों के मध्य की संख्या निकाल लेता हूँ। 1 को माना x, 2 को माना y और इसके बटे में 1 बटे 2। 2 लिया एलसीएम, 2 प्लस 3 गुणा 1 बटे 2, ये होगी 5 बटे 2 गुणा 1 बटे 2 और संख्या आ गई 5 बटे 4। इन दोनों के मध्य संख्या आ गई 5 बटे 4। तो ये हुआ 1, 5 बटे 4, 3 बटे 2 और 2। अब मैं इन दोनों के मध्य एक प्रिय संख्या निकाल लेता हूँ। देखना, x है 3 बटे 2 प्लस y है 2, भाग करना था 1 बटे 2। 2 लिया एलसीएम, 3 प्लस 2 दूनी 4, एलसीएम सभी को लेना आता है। 4 और 3 7 बटे 2 गुणा 1 बटे 2 और ये आ गई 7 बटे 4। इस प्रकार जो 3 प्रिय संख्या ये हुआ 5 बटे 4, 3 बटे 2, 7 बटे 4। ये क्या है? 1 और 2 के मध्य 3 प्रिय संख्याएं। अब हम अगला जो टाइप ले रहे हैं वो ले रहे हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। महत्वपूर्ण टाइप है। एक क्वेश्चन बन जाता है पीआरटी लेवल पर, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। टाइप को एक बार बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान से पढ़ना है आपको बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि जो संख्या 0, 1, 5 और 6 4 संख्याएं ऐसी हैं इन संख्याओं का इकाई अंक यही संख्या हैं। मतलब जो ये संख्या आएंगी उसकी जितनी भी घात आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा? यही संख्या होंगी। 0 का इकाई का अंक 0, 1 का इकाई का अंक 1, 5 का इकाई का अंक 5 और 6 का इकाई अंक 5। जैसे 5 की घात 2, इसका इकाई का अंक आ गया 25, इकाई का अंक आया 5। 6 की घात 2, इसका आया 6, 1 की घात 4, 1 और 0 की जो भी घात आएगी वो सभी क्या होंगी? 0। मतलब 0, 1, 5 और 6 इन संख्याओं का इकाई का अंक सेम रहेगा। अब अगली जो संख्या बच गई वो देखो, 0, 1, 5 और 6 इस संख्या का इकाई का अंक वही रहेगा। जैसे देखना 125 की पावर 11, इकाई का अंक क्या आएगा? 5। 366
की घात 36, इकाई का अंक आया 6। साधारण सी बात है कि जो संख्या 0, 1, 5 और 6 है उसका इकाई का अंक वहीं रहेगा। अब जो संख्या बच गई 2, 3, 4, 7, 8 और 9, इन संख्याओं का इकाई का अंक क्या होगा? आप एक टेबल से समझना। 2 को 2 से गुणा किया है 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। आपने क्या देखा? इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 4, इकाई का अंक 8, इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 4। यहाँ तक तो इकाई का अंक अलग था, लेकिन बाद में इकाई का अंक रिपीट होने लगा। इसका मतलब क्या है? 4 टाइम के बाद 2 में इकाई का अंक बदल रहा है। इसी प्रकार 3 में 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243 और फिर 729। इसमें भी क्या है? 4 टाइम के बाद इकाई का अंक बदल रहा है। 4 में नियम देखते हैं। 4, 16, 64, 256। देखना 4, 6, 4 और 6, 4 में यही नियम 2 में बदल रहा है। 7 में 7, 49, 343, 24 01 और 16 807। 7 में भी क्या है? 4 बार में बदल रहा है। 8 में 8 8 64, 64 8 512 और फिर 4 9 6 और फिर 32 768। 8 में क्या है? 4 बार में यही इकाई का अंक बदल रहा है। देखना इकाई का अंक 8 4 2 6 और फिर 8। 9 में 9 9 81, फिर 729। 9 में क्या है? 2 बार में भी इकाई का अंक बदल रहा है। अब यहाँ से एक नियम बन के आएगा, वो नियम आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। संख्या 2, 3, 7 और 8, जहाँ भी जिस संख्या में इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, जैसे समझना 232 क्या आया? 2। 677 क्या आया? 7। इसकी जो घात होगी वो होगी 49। इसकी घात जो होगी वो मान लिया मैंने 56। अब देखना ये संख्या ये नहीं है कि भाई 2 की घात ही पूछेगा, ऐसे भी पूछ सकता है 232 घात 49, 677 की घात 7। हमको तो सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। अब देखना संख्या 2, 3 और 7 8 में जहाँ 2 और 3, 7 और 8 दिखाई दे वहाँ क्या करना है? आपको नियम लगाना है। संख्या की घात को 4 से भाग देना है। 4 से भाग देना है। जो शेषफल होगा वो संख्या की इकाई का अंक निर्धारित करेगा। देखना मैंने कहा 2 की घात 34, इसको क्या करना है? 4 से भाग देना है। 4 8 32, शेष पलाया 2। जो शेष पलाया वो अब क्या बन गई? इसकी घात बन गई। 2 गुणा 2 4। अब बेसिक से समझते हैं हम साधारण से कि 2 की घात 5, हमको सबको पता है 2 2 2 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 का एक अंक क्या आया? 2। अब अपने नियम से देखते हैं। 2 की घात 5 को 4 से भाग देना है। शेष पलाया 1, 2 की घात 1 का एक अंक क्या आया? 4। सेम आएगा। आप कुछ भी देख लेना। जैसे मैंने लिखा 277 की घात 44, 46 को क्या करना है? 4 से भाग देना है। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 बच गया 2। अब क्या है? 7 की घात 2, 7 7 49 का अंक आया 7। लेकिन एक विशेष ध्यान देना है, अगर नोट लगा के लिख लेना आप, अगर शेषफल 0 रहता है,
0 रहता है तो इकाई तो घात 4 मानी जाएगी, 4 मानी जाएगी। जैसे देखना आप, मैंने कहा 2 की घात 12, 4 से भाग दिया, 4 3 12, शेषफल 0। तो अब क्या करना है, 2 की घात 4 को 4 ही मानना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई का अंक क्या आया 6। संख्या क्लियर होगी अपनी। 0 1 5 6 2 3 7 और 8, 2 संख्याएं बची हैं अपनी। 2 संख्याएं हैं 4 और 9। संख्या 4 और 9 में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। इन संख्याओं में आपने पीछे देखा कि 2 बार के बाद ये संख्या रिपीट हो रही हैं, इसीलिए अब आपको क्या करना है, इसकी जो स्टेटमेंट में वो बनेगी कि घात को 2 से भाग देना है, 2 से भाग देना है। शेषफल जो होगा उसके आधार पर इकाई अंक निकलेगा, इकाई का अंक निकलेगा। देखना, अब मैं कहूँ 4 की घात 9, भाग देना है 2 से, 2 चौक 8, बच गया 1, 4 की घात 1, 4 की घात 1 मतलब इकाई का अंक 4। 9 की घात 15 को भाग देना है 2 से, 2 7 14, बच गया 1, 9 1 9 और 9। अब किया 499 की घात 97, वही प्रोसेस, भाग देना है 2 से, 2 चौक 8, 1 2 8 16, बच गया 1, 9 की घात 1, इकाई का अंक 9। अब देखना, इसमें भी एक नोट है, ध्यान देने वाली बात है कि अगर इकाई का अंक शेषफल 0 बचता है, जैसे 4 की घात 4, आप सभी को पता है 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, इकाई का अंक क्या रहा है 4। अब नियम देखना है, अगर शेषफल 0 रहता है तो घात 2 मान ली जाएगी, 2 मान ली जाएगी। अगर शेषफल 0 हो जाता है तो घात को क्या मानना आपको 2 से। जैसे 4 की घात 4 को मैंने गया भाग 2 से, 2 दूनी 4, पूरा भाग चला गया, बचा नहीं कोई भी, तो हमको क्या करना है 4 की घात 2 मानना है। 4 गुणा 4, 4 चौक 16, इकाई का अंक आया 4, हर बार ये आएगा। जैसे 464 की घात 256, अब क्या करना है हमको 2 से भाग, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16, पूरा भाग गया, तो क्या करना है 4 की घात 2 मानना है हमको। 4 गुणा 4 बराबर 16, इकाई का अंक आएगा 6। इसमें एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ इसमें इकाई के अंक के आधार पर, कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 अप टू 89, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, आपको करना है इधर से। 81 82 83 84 89 में इकाई का अंक क्या होगा, यह आपका होमवर्क है। और इस प्रकार आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में हम बार कोड वाले क्वेश्चन के टाइप की अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।